नमस्ते। इस खौफनाक कहानी के दिलचस्प डिकोड में स्वागत है। आज बात होगी एक ऐसी घटना की जो बिल्कुल ही साधारण तरीके से शुरू होती है, लेकिन अचानक एक खौफनाक दुष्स्वप्न में बदल जाती है। एक ऐसी क्रोनोलॉजिकल कहानी जहां हम देखेंगे कि कैसे बस एक छोटी सी अनजाने में की गई गलती एक बहुत बड़े और रहस्यमय खतरे को दावत दे सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक आम सा रास्ता अचानक किसी अलौकिक घटना का गवाह बन जाए। अक्सर माना जाता है कि भूत प्रेत या डरावनी चीजें सिर्फ डरावनी और सुनसान जगहों पर ही होती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर दिन के उजाले में एक बिल्कुल सामान्य सी कॉलेज ट्रिप का सामना किसी ऐसी शक्ति से हो जाए जिसे विज्ञान या तर्क से समझाना नामुमकिन हो। भाग एक, सामान्य शुरुआत। क्योंकि सच तो ये है कि सबसे खौफनाक कहानियां अक्सर बिल्कुल रोजमर्रा की सामान्य परिस्थितियों से ही जन्म लेती हैं। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। कॉलेज की लड़कियों से भरी एक बस एक घने जंगल के बीच से गुजर रही थी। बिल्कुल आम सफर, हंसी मजाक चल रहा था। तभी एक लड़की को वॉशरूम जाना होता है और टीचर ड्राइवर को बस रोकने का निर्देश देती हैं। बस सड़क किनारे रुक जाती हैं। अब उस वक्त किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि ये एक साधारण सा स्टॉप आगे आने वाले खौफनाक तूफान की नींव रखने वाला है। भाग दो, अलगाव का उत्प्रेरक। हॉरर कहानियों का सबसे बड़ा और सबसे क्लासिक नियम यहीं आकर टूटता है। इन विनाशकारी कदमों के क्रम को ध्यान से देखिए। पहला कदम, बस घने जंगल के पास रुकती है। दूसरा, 3 लड़कियां बस से उतरती हैं और सीधे उस घने जंगल में चली जाती हैं। और फिर आता है तीसरा कदम, जो कि इस पूरी कहानी का सबसे डरावना टर्निंग पॉइंट है। वे तीनों जंगल में घुसते ही अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं। अब किसी भी अनजान जगह पर अकेले हो जाना सीधे सीधे खतरे को बुलावा देना ही तो है। भाग 3, कुएं के पास सामना। अब यहां से कहानी पूरी तरह से एक लड़की सीमा के उस खौफनाक और अकेले सफर पर फोकस हो जाती है। सीमा घने जंगल में अकेले चलते चलते अचानक एक पुराने सुनसान कुएं के पास पहुंचती है। अब जरा सोचिए, जंगल के बीचों बीच एक पुराना वीरान कुआं, ये अपने आप में ही काफी रहस्यमयी है। लेकिन बात सिर्फ कुएं की नहीं है। जैसे ही सीमा उस कुएं के पास पहुंचती है, उसे तुरंत उसके भीतर से कुछ बहुत ही अजीब महसूस होता है। एक भारीपन, एक अजीब सी बेचैनी जो बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है। और यहीं पर जिज्ञासा एक भयानक भूल बन जाती है। उस अजीब और डरावने एहसास के बावजूद सीमा कुएं के अंदर झांकती है। उसकी नज़र कुएं की दीवार पर खुद एक नाम पर पड़ती है और फिर वो सबसे बड़ी, सबसे घातक गलती कर बैठती है। वो उस रहस्यमयी नाम को जोर से पढ़ लेती है। हम सब जानते हैं कि किसी भी डरावनी या अनजान जगह पर ऐसे अजीब शब्दों को पुकारना हमेशा किसी सोई हुई खौफनाक चीज को जगाने का काम करता है। नाम पढ़ने की उससे एक छोटी सी गलती का अंजाम तुरंत सामने आता है। अचानक कुएं के अंदर से एक काली, बिल्कुल अदृश्य शक्ति बाहर निकलती है और पलक झपकते ही सीधा सीमा के शरीर में समा जाती है। अब वो सीमा नहीं रही। अब वो सिर्फ एक डरी हुई लड़की नहीं है, बल्कि पूरी तरह से किसी अनजान काली बुराई के वश में है। भाग 4, बचाव का प्रयास और उसके बाद की घटनाएं। चलिए देखते हैं कि उधर बस के पास बाकी लोगों का क्या हाल था। उधर बस के पास बचाव का क्रम बड़ी तेजी से शुरू होता है। पहला, दोनों सहेलियां सुरक्षित बस तक वापस आ जाती हैं। दूसरा, टीचर गिनती करती हैं और तुरंत पता चलता है कि सीमा गायब है। तीसरा, घबराई हुई सहेलियां वापस उसी कुएं की तरफ बेधास दौड़ती हैं। और चौथा, जैसे ही वो सीमा को पुकारती हैं, सीमा अचानक वहीं बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़ती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई आम शारीरिक बेहोशी नहीं थी, बल्कि उस बुरी शक्ति के पूरी तरह से हावी होने का एक डरावना सबूत था। भाग 5, झूठा समाधान। एक ऐसा पल जहां लगता है कि सब ठीक हो गया है, लेकिन असल में खतरा एक नया और भयानक रूप ले चुका है। यहाँ एक बहुत ही भयानक विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ डॉक्टर का पक्का निदान है। वो कहते हैं लड़की बिल्कुल ठीक है, इसे कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। सब राहत की सांस लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही कड़वी और खौफनाक सच्चाई इंतजार कर रही होती है। रात होने पर जब सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं, सीमा की आंखें अचानक खुल जाती हैं। बिल्कुल शांत, बिना किसी हाव भाव के वो सीधे हॉस्टल के किचन की ओर बढ़ने लगती है। यहाँ मेडिकल साइंस पूरी तरह से फेल हो जाता है। और अंत में सबसे खौफनाक सवाल यहीं आकर खड़ा होता है। सीमा आधी रात को किचन की ओर क्यों जा रही है? वो अदृश्य शैतानी शक्ति आगे उससे क्या करवाने वाली है? क्या वो खुद को या किसी और को भारी नुकसान पहुंचाने वाली है?
ये अनसुलझा सवाल इस पूरी कहानी को एक ऐसे भयानक मोड़ पर छोड़ देता है जहां सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि बस एक छोटी सी गलती कैसे एक कभी ना खत्म होने वाले खौफ की शुरुआत कर सकती है। इस रहस्यमय एनालिसिस में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।